वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। सबसे पहली टाइप है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इसकी कॉजेज सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं। किसी भी टिश्यू में ब्लड सप्लाई जब कम होती है, तो जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो फिर क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। तो फिर क्या होगा, इस्कीमिया। क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको इस्कीमिया हो गया। जब इस्कीमिया होता है, ब्लड सप्लाई कम होती है, तो वहाँ पे क्या होती है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। इस्कीमिया की वजह से जो सेल डेथ होगी, टिश्यू की डेथ होगी, उसमें जो नेक्रोसिस होगी, सेल डेथ की वजह से नेक्रोसिस कौन सी होगी, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। देन है हमारे पास इसका पैटर्न। इसका कौन सा पैटर्न है, ये किस पैटर्न को फॉलो करती है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। अच्छा, जब भी नेक्रोसिस होती है हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स डीनेचर्ड हो जाते हैं, प्रोटीन्स। तो अब प्रोटीन्स डीनेचर्ड, दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। एक होती है हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन्स और दूसरी हमारे पास होती हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अब जब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल प्रोटीन दोनों की डीनेचर्ड हो जाएंगी। जब दोनों प्रोटीन्स डीनेचर्ड हो जाएंगी तो हमारे पास क्या होगा, ऑटोलाइसिस नहीं होगी। सेल की एक प्रॉपर्टी होती है ऑटोलाइज करने की। प्रोटीन्स ऑटोलाइसिस के रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स ऑटोलाइसिस को परफॉर्म करते हैं। जब फंक्शनल प्रोटीन्स हमारे पास डीनेचर्ड हो जाएंगी तो ऑटोलाइसिस नहीं होगी। जब ऑटोलाइसिस नहीं होगी तो हमारे पास ये जो सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ऑर्गेनीज वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं। तो इसकी ऑर्गेनीज तो इसकी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, अंदर से सारी चीज़ें इसकी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि ऑटोलाइसिस नहीं होगी, तो सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। सेल मेम्ब्रेन इसमें इंटैक्ट रहेगी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में। अब हाँ, इसके अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर ऑटोलाइसिस जब नहीं हो रही, सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहे, तो फिर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वगैरह आएंगे। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स में कौन से आते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स वगैरह आगे, मैक्रोफेजेस वगैरह आएंगे। मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स वगैरह आएंगे और फिर वो क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे। फैगोसाइटोसिस करके इस सेल को खा जाएंगे, फैगोसाइटोस कर देंगे, ब्रस्ट वगैरह कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है, कोई वायरसेस वगैरह हो गए हैं या फिर बैक्टीरिया आया है हमारे पास, कोई वायरसेस आया है, बैक्टीरिया आया है, उसने सेल पे जाके अटैक किया। जब वो सेल पे जाके अटैक करेंगे तो फिर क्या होगा, फैगोसाइटोसिस वगैरह होगी, पस लाइक मटेरियल अकोमुलेट हो जाएगा। जब पस लाइक मटेरियल अकोमुलेट हो जाएगा तो उसमें जो नेक्रोसिस होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस को हम लोग बोलेंगे। देन है हमारे पास थर्ड टाइप क्या है, गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस में क्या होगा, गैंग्रीनस हमें पता है कहाँ बनती है, एक डायबिटिक पेशेंट में हमारे पास गैंग्रीन बनती है। डायबिटिक पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा ये लोअर लिम्फ में इफेक्ट करती है। गैंग्रीनस हमारी लोअर लिम्फ में बनती है। अब लोअर जो हमारी लिम्फ होती है उसमें क्या होता है कि एक तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो हमने पीछे क्या पढ़ा कि ब्लड सप्लाई किस नेक्रोसिस में कम होती है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में कम होती है। तो जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो फिर क्या होगा, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाएगी। तो अगर इसमें ब्लड सप्लाई कम हुई है, कोई वूंड वगैरह बन गया तो इसमें इन्फेक्शन भी होगा। इन्फेक्शन किस वजह से होगा, कोई वायरसेस या बैक्टीरिया की वजह से होगा। तो फिर इसमें हम लोग क्या कहेंगे, उसको लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस को बोलेंगे। तो इन दोनों को जब मिला के हम लोग करते हैं तो उसमें क्या बनता है, गैंग्रीनस नेक्रोसिस बनता है। तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस को जब हम लोग मिलाते हैं, इनको मिलाकर क्या बनता है, हमारे पास गैंग्रीनस नेक्रोसिस बनता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टाइप है, गैंग्रीनस नेक्रोसिस की दो टाइप्स हैं, एक ड्राई नेक्रोसिस होती है और एक वेट नेक्रोसिस होती है। जो ड्राई नेक्रोसिस होगी उसमें क्या होगा, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस प्रोमिनेंट होगी, और वेट में क्या होगा कि हमारे पास लिक्विफिकेटिव
नेक्रोसिस हमारे पास प्रोमिनेंट होगी। अब उसके पास है केशियस नेक्रोसिस। केशियस हमारे पास क्या होती है नेक्रोसिस? केशियस नेक्रोसिस में हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट्स में हमारे पास क्या होती है? केशियस नेक्रोसिस होती है। क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट्स में, ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट में क्या होती है? हमारे पास केशियस नेक्रोसिस होती है। ग्लास लाइक मटेरियल, इसमें क्रीमी ग्लास लाइक मटेरियल बन जाता है। अगर हम लोग देखें इस नेक्रोसिस को, तो देखने के इसके दो तरीके होते हैं। एक ग्रोसी मेथड होता है देखने का, और माइक्रोस्कोपिक मेथड होता है। ग्रोसी मेथड से अगर हम इसको देखते हैं तो फिर येलो, जब हम ग्रोसी मेथड से देखेंगे तो हम लोग को येलो कलर का क्रीमी लाइक मटेरियल हम लोग को दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? कीशियस नेक्रोसिस को बोलेंगे। और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में अगर हम लोग इसको देखेंगे माइक्रोस्कोपिक मेथड से, तो हम लोग को फ्रेगमेंटेड लाइस्ड सेल्स नजर आएंगे, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? कीशियस नेक्रोसिस को बोलेंगे। देन है हमारे पास फैट नेक्रोसिस। अगली कौन सी टाइप है हमारे पास? फैट नेक्रोसिस की टाइप है। फैट नेक्रोसिस में क्या होगा? फैट टिश्यूज़ की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, फैट टिश्यू की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब हमारे पास फैट टिश्यू की बॉडी में कहाँ डिस्ट्रक्शन होती है? पेनक्रियाटिक लाइपेज एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में जो फैट को डिस्ट्रॉय करता है। किसी भी रीज़न में अगर रीज़न की वजह से अगर पेनक्रियाटिक लाइपेज एक एंजाइम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? फैट की डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगी। ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह डिस्ट्रॉय होंगे। जब ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह डिस्ट्रॉय होंगे तो फिर क्या होगा? फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होंगे। फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में कैल्शियम के साथ जाके बाइंड होते हैं। जब कैल्शियम के साथ जाके बाइंड होती हैं तो फिर क्या होता है? फैट सफोनिफिकेशन एक मेथड होता है जिसकी वजह से फैट की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, अब फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस किस वजह से होती है? दो तरीक़ों से होती है। एक तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस वगैरह की वजह से होती है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। अब इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस जैसे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 की वजह से क्या होती है? फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। टाइप 3 इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में। देन है हमारे पास सीवियर हाइपरटेंशन। सीवियर हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकती है। जब इसमें अगर हम लोग इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस वगैरह की बात करें तो एंटीजन एंटीबॉडी का जब कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी का जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी का कोई कॉम्प्लेक्स बना है और हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जाके अकोमुलेट हो गया। जब हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल के अंदर जाके अकोमुलेट होगा तो इसमें फिब्रिन रिलीज़ करते हैं। जब ये फिब्रिन रिलीज़ करते हैं तो फिर क्या होती है? फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाएगी। टिश्यूज़ की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे? फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस को बोलेंगे। देन हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं सबको, सारी टाइप्स को। चलिए अब हम रिवाइज कर लेते हैं सारी टाइप्स को एक दफ़ा। सबसे पहले है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में ब्लड सप्लाई कम होगी। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो भी नेक्रोसिस होती है वो हमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को कहते हैं। ये ज़्यादातर हमारे सॉलिड ऑर्गन्स में होती है, सॉलिड ऑर्गन्स में ज़्यादा होगी। ये हमारे CNS वगैरह में नहीं होती, सॉलिड ऑर्गन्स में होती है सिर्फ। दूसरा हमारे पास लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस हमारी कहाँ होगी? कोई बैक्टीरिया वगैरह की, वायरसेस की वजह से जो नेक्रोसिस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। ये हमारे CNS में ज़्यादा होती हैं। देन है हमारे पास कौन सी? गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस किसकी वजह से होगा? कोएगुलेटिव और जो लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस से जो मिल के बनती है उसको क्या कहेंगे? गैंग्रीनस नेक्रोसिस हम बोलेंगे। देन है 4 टाइप हमारे पास केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस कौन से पेशेंट्स में होती है? हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस वगैरह पेशेंट में होती है केशियस नेक्रोसिस, जिसमें क्रीमी लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, क्रीमी लाइक मटेरियल अंदर उसमें अकोमुलेट हो जाएगा, तो हम लोग उसको केशियस नेक्रोसिस बोलेंगे। 5th इसकी टाइप है फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस किसकी वजह से होती है? हमारे पेनक्रियाटिक लाइपेज की एक्शन की। फैट नेक्रोसिस किसकी वजह से होगी? पेनक्रियाटिक लाइपेज एक एंजाइम है जिसकी एक्शन की वजह से फैट नेक्रोसिस होगी। देन है हमारे पास 6th फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस किसकी वजह से होती है? इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से होगा और हाइपरटेंशन वगैरह की वजह से होगा। होप सो आपको समझ आएगी। थैंक यू सो मच।